हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, जैसा कि हमने अपनी अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि अरुणिता कांजीलाल ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो पवनदीप राजन के साथ में नहीं है और पवनदीप राजन से उनका ब्रेकअप हो गया है। हालांकि उन्होंने ये लफ्ज़ों में नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने एक क्लू दे दिया है हम सबको। उन्होंने बता दिया है कि वो अब चॉकलेट पाई के साथ में काम नहीं कर रही है, उनसे उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। इसी के साथ में दोस्तों, आपको भी समझ जाना चाहिए कि अरुणिता सिर्फ चॉकलेट पाई से ही अलग नहीं हुई है। उन्होंने साफ तौर पर पवनदीप से भी काम करने के लिए भी मना कर दिया है पवनदीप के साथ। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों करा है और इसके पीछे क्या है बड़ी वजह। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे पवनदीप और अरुणिता के रिलेशनशिप की, तो देखिए, इन्होंने कभी भी अपने मुंह से कभी भी इस चीज़ को जाहिर नहीं करा था, ना ही अब करा है, ना ही उन्होंने 2 साल 3 साल पहले करा था कि वो साथ में हैं या रिलेशनशिप में हैं या ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं या एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। तो इस तरीके की कोई भी स्टेटमेंट ना ही अरुणिता की तरफ से आई थी और ना ही पवनदीप राजन की तरफ से आया। लेकिन दोस्तों, दोनों के बॉन्ड को देखकर सभी ने अपने आप ही ये अंदाजे लगा लिया, अपने आप ये आइडिया लगा लिया कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ खास रिश्ता है। और साथ ही साथ जब इन दोनों ने एक दूसरे के साथ में कॉन्सर्ट करे, इवेंट करे, तो और भी ज़्यादा इनका बॉन्ड नज़र आता चला गया। और यहाँ पर देखिए, बड़ी बात ये हुई कि जब अरुणिता कांजीलाल पवनदीप राजन की फैमिली के फंक्शन में भी दिखाई देती थी, शादियों में दिखाई देती थी और कहीं पर भी अगर साथ में घूमना फिरना हो, तो ये बहुत सारे मौक़ों पे एक दूसरे के साथ में नज़र आए हैं। लेकिन इन्होंने कभी भी इस चीज़ को ओपनली नहीं कहा कि हम दोनों साथ में हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं। लेकिन इसके बावजूद सभी फैंस ने ये आइडिया लगा लिया था कि पवनदीप राजन और अरुणिता दो नाम और एक ही हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हम एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि ये बात इतनी ज़्यादा मतलब उठ चुकी थी सोशल मीडिया पे, शायद इसी चीज़ का अब खामियाजा इन दोनों को उठाना पड़ रहा है कि रिलेशनशिप तो खैर था ही, वैसे अगर माने या ना माने, ठीक है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि आप किसे पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जनता तो खैर इन दोनों की जोड़ी को पसंद कर ही रही थी। लेकिन दोस्तों, अब है ना, जब ये तूल जब हुआ, जब खबरें सामने आई कि अरुणिता का क्या पवनदीप राजन से झगड़ा हो गया है, क्या अरुणिता पवनदीप राजन से दूर हो चुकी हैं, ये बात आग की तरह तब फैली जब पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ। क्योंकि उस टाइम पे पवनदीप राजन की हालत इतनी ज़्यादा गंभीर थी कि जिसने भी सुना वो बस दौड़ा चला आया पवनदीप को देखने के लिए। नहीं आई तो सिर्फ और सिर्फ अरुणिता कांजीलाल, जो कि एक बेस्ट फ्रेंड की हम बात कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं कि जैसे कोई भी उठ के चला गया हो, हालांकि ये है कि जिसको भी मौका मिला, चाहे फैंस हो या फिर रिश्तेदार पड़ोसी, वो हर कोई गया था पवनदीप से मिलने के लिए। और सभी ने ब्लेसिंग भी की थी, प्रार्थनाएं की थी, मैसेजेस करे, कमेंट्स करे पवनदीप के लिए, उनकी गुड हेल्थ के लिए। इनफैक्ट आज तक सभी उनके चाहने वाले ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर लें, जो भी अभी थोड़ी बहुत कसर रह गई है, जबकि वो पूरे अच्छे से हो चुके हैं, चलने भी लगे हैं। लेकिन देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे अरुणिता की, तो ना तो वो उस दिन आई थी जब पवनदीप राजन की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, और ना ही वो आज आई हैं जब पवनदीप राजन चलने लगे हैं। इनफैक्ट उन्होंने तो अभी हाल फिलहाल में ही एक स्टोरी और अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी है, जिसमें कि उन्होंने साफ तौर पे साफ साफ लिख दिया है कि वो अब चॉकलेट पाई कंपनी के साथ में नहीं है। क्योंकि देखिए, चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी ऐसी है जो कि अरुणिता कांजीलाल को प्रमोट कर रही थी, या फिर कह सकते हैं कि अरुणिता कांजीलाल को काम दिया उन्होंने, परफॉर्मेंस करने दी, स्टेज परफॉर्मेंस दी, कॉन्सर्ट दिए। तो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी किए। और लेकिन अब उनका ये कहना है कि उन्होंने खुद नहीं कहा है, लेकिन सूत्रों से यही पता चल रहा है उनकी तरफ से कि उनको कॉन्सर्ट जितने मिलने चाहिए थे उस हिसाब से कम मिले थे, और उनको डुएट ज़्यादा मिले, सोलो परफॉर्मेंस कम मिली, जिससे कि उनकी आइडेंटिटी खोती चली गई। और अगर देखिए, चॉकलेट पाई के ही मेंबर हैं यहाँ पे पवनदीप राजन, और अगर वो चॉकलेट पाई से दूर हुई हैं तो ऑटोमेटिकली वो पवनदीप से भी दूर हो गई हैं। तो उन्होंने इनडायरेक्टली इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि वो पवनदीप राजन के साथ भी कोई काम नहीं करना चाहती हैं आगे। क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में रहती तो उन्हें पवनदीप राजन के साथ में कोई ना कोई कॉन्सर्ट करने के लिए ज़रूर कहा जाता, और वो मना भी नहीं कर सकती थी, और फीस भी उनको उनके अकॉर्डिंग नहीं दी जा रही थी, जैसा कि हमें पता चला है। तो ये सारी चीज़ें सामने आई हैं जब उन्होंने पूरा लेटर लिख दिया है। हालांकि उन्होंने इस तरीके से कोई भी शिकायत नहीं करी है
कि मैं इन वजहों से आपको छोड़ रही हूँ। उन्होंने तो बहुत ही अच्छे नोट पर ही ये चीज़ें छोड़ी हैं कि आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, बड़े भाई की तरह रखा, और मैं एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। पूरे मुझे यहाँ तक लाने में आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। मैं तो कुछ भी नहीं थी इससे पहले। तो इस तरीके के उन्होंने मैसेजेस लिखा है और कहा है कि ये एक दी एंड नहीं है हमारा, एक नई शुरुआत है। तो इससे साफ तौर पे साबित हो गया है कि पवनदीप को छोड़कर वो अब एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहती हैं, जिसमें कि वो पवनदीप का नाम अपनी लाइफ में बिल्कुल भी जोड़ना नहीं चाहती। लेकिन दोस्तों इसी के साथ है ना, जैसे ही पोस्ट डाला है उन्होंने चॉकलेट पाई को टाटा बाय बाय का, तो कमेंट्स आने लगे हैं फैंस के, अरुदीप फैंस के एक्चुअली, जिसमें कि अरुणिता के भी फैंस ने ये चीज़ बोली है कि आप पवनदीप को छोड़ रहे हो। तो कोई ये कमेंट्स कर रहा है कि पवनदीप से अलग होकर आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। किसी ने ये कहा है कि पवनदीप से, किसी ने सही कहा था कि पवनदीप का यूज़ किया है। तो यहाँ पर देखो अलग अलग तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं। किसी ने कहा कि आपको शायद कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं विदाउट पवनदीप, तो इसी वजह से आप चॉकलेट पाई से हट रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पर कमेंट्स देखिए कोई भी कर सकता है। अगर आपके माइंड में है आप भी जाकर बता सकते हैं कि आखिर अरुणिता कांजीलाल ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है। क्या वाकई में पवनदीप राजन की इसकी बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह है, या फिर इनके खुद के पर्सनल रीज़न है। जैसे कि हमने भी अपनी लास्ट वीडियो में बताया है कि यहाँ पर उनको उनकी मुँह मांगी फीस नहीं दी जा रही थी जितना वो चाह रही थी कि कुछ इस हिसाब से, या फिर ये हो सकता है कि उनको जो कॉन्सर्ट हैं उनके अकॉर्डिंगली कम मिल रहे हैं, या जैसा कि अरुणिता ने खुद पता चला है वहाँ से उनकी टीम से कि वो अपनी अब इंडिविजुअली पहचान बनाना चाहती हैं, इंडिविजुअली परफॉर्मेंस करना चाहती हैं और डुएट को अब वो कम प्रेफरेंस दे रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा अलग अलग तरीके से, वो खासकर पवनदीप के फैंस को तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा भी लग रहा है, मिले जुले रिएक्शन आ रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने तो ये कहा है कि अच्छा हुआ पवनदीप से अरुणिता अलग हो गई, और कुछ ये कमेंट्स कर रहे हैं कि नहीं हम अरुदीप को ही देखना चाहते हैं, और कुछ ने ये कहा है कि देखो स्टार्टिंग से लेकर अब तक हम अरुदीप के फैंस हैं, तो हम आगे भी अरुदीप को ही देखना चाहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर है ना ज़्यादातर जो है वो अरुदीप के फैंस नज़र आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू जो ट्रोलर्स हैं या जो हेट कर रहे हैं अरुदीप को। क्योंकि जो अरुणिता के भी खुद के भी फैंस हैं वो भी यही चाह रहे हैं कि देखिए हार्ड डिसीज़न है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में ये कुछ अच्छा डिसीज़न हो। अभी शायद बुरा लग रहा है हम लोगों को कि वो अरुदीप से अलग हो रही है, लेकिन हो सकता है आने वाले फ्यूचर में ये डिसीज़न उनका सही हो। क्योंकि जब भी हम कोई नए डिसीज़न लेते हैं तो उसमें कुछ अच्छे रिएक्शन आते हैं, कुछ ख़राब आते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही पता चलता है कि वो हमारे लिए सही था या गलत था। तो दोस्तों अभी तक ये है कि हम अगर पर्सनली बोलें तो दुख भी हो रहा है हमें कि हाँ पवनदीप और अरुणिता के कुछ हमें अब खास कॉन्सर्ट साथ में नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने तो ऑफिशियली मना ही कर दिया कि वो अब काम नहीं करेंगी। क्योंकि हमें भी बेसब्री से इंतज़ार था इन दोनों की परफॉर्मेंस का। लेकिन देखिए इनके खुद के पर्सनल डिसीज़न है, ये चाहे साथ में काम करें या अलग अलग करें, क्योंकि हम तो इनकी सिंगिंग के फ़ैन हैं, ठीक है, ना कि अरुदीप के। हम चाहते हैं कि चाहे सोलो परफॉर्मेंस आए चाहे सिंगल परफॉर्मेंस आए, बस इनका काम आना चाहिए, परफॉर्मेंस आनी चाहिए, काम मिलना चाहिए। क्योंकि देखो काम से ही सब कुछ है, और अगर ये इस तरीके से अलग हुए हैं तो कुछ ना कुछ होंगे इनके पर्सनल और कुछ जायज़ डिसीज़न, या इनको लगा होगा बुरा। और वैसे भी देखिए जो चेंजेस हर किसी को अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, चेंजेस होना चाहिए। अगर 3-4 साल से वो लगातार चॉकलेट पाई कंपनी के साथ में जुड़ी हुई थी तो कोई इशू नहीं है, कोई नया भी मतलब आजमाना चाहिए, लाइफ है ये। और पवनदीप को भी हम यही कहेंगे कि सोलो परफॉर्मेंस तो वो करते ही हैं, उनके तो खैर फ़ैन है ही, और भी आगे बढ़ें और इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज करें, कौन साथ में है कौन नहीं है, आप बस आगे बढ़ते चाहिए और अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दें। वेल दोस्तों आप क्या कहेंगे इस बारे में, आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या अरुणिता कांजीलाल का ये सही डिसीज़न है या फिर गलत डिसीज़न है? जो भी आपकी राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। मिलती हूँ एक नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।